हमारे और आपके दरमियान सरकार नहीं है जाहिरी एतबार से, लेकिन सच्चाई ये है कि ईमान वाला दुनिया से जब चला जाता है तो वो मरता नहीं है बल्कि इंतकाल करता है। और इंतकाल का माना है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो ये हजरात, अरे आम मुसलमान की शान ये है, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ताकि हमारे मियाँ साहब को ये मालूम हो कि अभी हैं लोग और आप हजरात तो जाने वाले हैं नहीं। मुझे मालूम है, मियाँ साहब मुझसे फरमा रहे थे कि हजरत जो रुक गया है वो करीम नहीं है बल्कि देसी घी बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जो हैं जाने वालों में से नहीं है, हम ते आने वालों की मेहमान नवाजी करने वालों में से और हजरत के खादिम है और हजरत की निगाहे करम के मोहताज हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि सर्दिये मरकद, मरकद कहते हैं तुरबत को, सर्दिये मरकद से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं और खाक में दबकर भी अपना सोज खो सकता नहीं। और फूल बनकर अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत के बाद गोया कबाए जिंदगी पाता है ये। और मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में हयात का पैगाम है। ये मौत जब हम जिंदा हैं तो दरवाजे के अंदर कमरे में बंद है, हम नहीं सुन सकते, लेकिन हजरात मरने के बाद आम मुसलमान की शान ये, बल इन हजरात की बात नहीं कर रहे हम, आम मुसलमान की शान ये है कि मनो मिट्टी में मनो मिट्टी में दबने के बाद भी अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि जब तुरबत पर जाओ, कब्र पे जाओ, मजार पे जाओ तो पहले तुम सलाम करो। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। यार भाई आप बहुत बातें कर रहे हो, बात मत करो, बहुत गलत बात नहीं, बिल्कुल कोई बात मत करो। और बात करना वहाँ चले जाओ, कर लो, कोई बात नहीं। एक तो 10 मिनट तो वहीं जहन बन रहा, उसमें आप बातें कर रहे हैं। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये मिंबर के खिलाफ है ये बातें करना। एक बार और जोर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आप सलाम करें। कब्रिस्तान पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलाम करो। अरे क्या कचर कचर कचर, चल उठ उठ चल चल उठ पैगंबर फरमाते सलाम करो। और जब सलाम किया जाए तो नबी के सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो मनो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, आप आवाजों के बड़े आशिक हैं, कुछ काम की बातें भी सुनो, लेके जाओ। सरंगी की आवाज पे नागन की तरह फन उठाना ही काम नहीं आता है। अपने सीने में नबी पाक के वो उसूल और कानून भी लेकर जाओ जो आपकी जिंदगी के हर हर लम्हा काम आए।
सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, तख्ते लगे हुए हैं, नीचे कफन में है, फिर तख्ते लगाए गए हैं, फिर मिट्टी डाली गई है, कोई झरी बाकी नहीं छोड़ी गई है, तो क्या जब हम सलाम करेंगे तो क्या जवाब देंगे? अब जरा मोहब्बत के साथ सुनो और जुमला नोट कीजिए। उस पैगंबर का जिसने पूरी दुनिया की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया, जिसने सारी दुनिया को उसूल दिए हैं, जिसने सारी दुनिया को कानून अता फरमाए हैं, जिसने सारी दुनिया के सामने लाजवाब कानून अता फरमाकर सारी दुनिया में बड़े बड़े दानिशमंदों को हैरत ज़दा कर दिया है। हजरात, हमारे साहिब सज्जादा तशरीफ ले आए हैं। एक बार दरूद शरीफ और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इन हालात में मतलब चोट लगी हुई है और इतना बड़ा इंतजाम करना, ये हजरात इंसान के बाद बस की बात नहीं है जब तक कि अल्लाह की तौफीक ना हो। ऊपर तशरीफ ले गए, मैंने अर्ज किया सरकार सैयद साहब आप जो है बैठ जाते, हजरत फरजान मियाँ साहब को भेज देते, लेकिन साहब फरजान मियाँ साहब भी, शहजादे भी साथ में और खुद भी, तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत का जज्बा अगर सीखना है तो आले रसूल से सीख लो। और जोर से बोलिए। हमें मालूम है ये वक्त बोलने का नहीं है, ना बुलवाने का और न तकरीर करने का, मगर ये साहिबे सज्जादा और साहिबे मदार का करम है और उनका फैजान है। आप भी बैठे हुए, मैं भी तकरीर के लिए बैठ गया हूँ। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार का फरमान सुनिए। दुनिया का इतना बड़ा रहबर और रहनुमा बोला, मनो मिट्टी के नीचे जब आदमी दब गया और वो फरमाते सलाम करो, तो साहबियों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तो इतनी नीचे है, क्या जवाब दे पाएंगे? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं बादे विसाल ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। जब तक जमीन के ऊपर हैं तो सुनने का आलम और होता है, और जब जमीन में चले जाते हैं तो फिर सुनने का आलम और होता है। जमीन पर रहते हैं तो ऊपर की सुनते हैं, और जमीन में चले जाते हैं तो नीचे जाने के बाद भी सुन लिया करते हैं। बड़ा कब्रिस्तान है, आप कब्रिस्तान के इस कोने पे खड़े हुए हैं और उस कोने पर 10 बीघा में कब्रिस्तान और एक तुरबत उधर है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते वो भी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं और सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये तो बड़ी शान वाले यार, जो आले रसूलों उनकी शान तो अलग ही है। आम मुसलमान का जब ये आलम है तो बताओ बुजुर्गों का आलम क्या होगा, अल्लाह के वलियों का आलम क्या होगा, अल्लाह के नेक बंदों का आलम क्या होगा, नबी पाक के आल औलाद का आलम क्या होगा। इसीलिए किसी ने कहा है आल औलाद के लिए कि कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, और एक सजदाए शब्बीर ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदाए शब्बीर ने क्या क्या बचा लिया। और मैदान करबला में जब मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। कौन कहता है सिकंदर उदारा अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा।
वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत साहिब सज्जादा का हुक्म था, मैंने एक बात आप हजरात के गोशे गुजार कर दी कि ईमान वाला जमीन के ऊपर हो तो सुनने की ताकत कम होती है, और जमीन में चला जाए तो सुनने की ताकत ज्यादा होती है। ये अमल कीजिएगा। अल्लाह हमें आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।